नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक साहब ने पूछा है कि ये बताइए कि शिर्क और कुफ्र और बिदात फैलने का क्या ज़रिया है, क्यों फैल जाता है ये। जवाबन अर्ज़ है कि मुझे तो पता नहीं है, लेकिन एक उस्ताद हमारे जो करीब के थे वो बताते थे कि एक इन 3 आयतों का आम तौर पर विर्द करे, लोगों को बताए, उलमा को चाहिए कि बताए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुफ्र भी नहीं होगा, शिर्क भी नहीं होगा, अल्लाह के अलावा से मांगना नहीं होगा और बिदात भी नहीं होगा। वो 3 आयत क्या है? वह है कुल ला अमलिकु लिनफ्सी ज़र्रन वला नफ़ा इल्ला माशा अल्लाह, सूरह आराफ है 7 और आयत नंबर 118। दूसरा है कुल ला अमलिकु लिनफ्सी ज़र्रन वला नफ़ा इल्ला माशा अल्लाह, सूरह यूनुस 10 और आयत नंबर 49। और तीसरा है कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला नफ़ा, आयत सूरह जिन है 72 और आयत नंबर है 20। पहले आयत का तर्जुमा है कि ए अल्लाह के रसूल आप ऐलान कीजिए कि मैं अपने लिए भी नफ़ा और नुकसान का मालिक नहीं हूँ, अपने लिए भी। दूसरी आयत का भी तर्जुमा यह है कि अपने लिए भी नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं हूँ। और तीसरी आयत का तर्जुमा यह है कि आप ऐलान कीजिए कि मैं तुम्हारे लिए, है सामने वाले, तुम्हारे लिए भी नुकसान का और भलाई देने का मालिक नहीं हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ऐलान करवाया, जो रसूलों का रसूल है, अल्लाह के बाद सबसे बड़ी इसकी ज़ात है, उनको ये कहा कि आप ऐलान कीजिए कि मैं मालिक किसी चीज़ का नहीं हूँ, अपने लिए भी नहीं और तुम्हारे लिए भी नहीं। ऐलान कीजिए ताकि आपको खुदा न मांगने, आपसे लोग न मांगने लग जाए ये। और अभी हो क्या रहा है कि जितने भी मज़ार हैं या देवी देवता के स्थान हैं या और जगह है, वहाँ कुछ लोग बैठे होते हैं, उसका मकसद होता है अपना रोब जमाना, लोगों को बुलाना और उससे पैसा वसूल करना, अपनी दुकान चलाना, अपने रोज़ी रोटी चलाना। वो नबियों के, वलियों के, देवी के, देवताओं के, बुज़ुर्गों के बड़ी बड़ी तारीफ़ करते हैं और आने वालों के तासुर देते हैं कि इनसे तुम मांगो, यहाँ पर आकर के इनसे तुम मांगो तो तुमको रोज़ी में बरकत हो जाएगी, औलाद मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, सेहत के मिल जाएगी, बारिश बरस जाएगी। ये सारा उनसे फिर मंगवाते हैं, कहते हैं उसको करो। आदमी चूँकि पढ़ा लिखा नहीं होता, वहाँ जो कुछ लोग होते हैं वो समझदार किस्म के लोग होते हैं, तो वो तासुर देते रहते हैं। लोग उसके पास जाते हैं और फिर अल्लाह के अलावा से, अल्लाह के अलावा बुज़ुर्गों, वलियों, जिसके से भी अल्लाह के अलावा से पहले तो उससे मांगते हैं। पहले तो कहते हैं इसकी तुफ़ैल में हो जाए, फिर उससे मांगने लगते हैं कि सेहत दे दे, औलाद दे दे। फिर उसको सजदा करने लगते हैं, उसकी इबादत करने लगते हैं। तो हर मज़हब में तसव्वुर तो है एक खुदा का कि खुदा एक है, लेकिन जहन में ये डाल दिया है कि ये अल्लाह नबियों को, वलियों को, इसको उसको इख्तियारात दिए हैं और इतने इख्तियार दिए हैं कि मैं अगर अल्लाह से भी मांग सकता हूँ और इनसे भी मांग सकता हूँ। सारे मज़ाहिब में ये हुआ है, इस्लाम के अलावा। इस्लाम में भी देखता हूँ बहुत सारे लोग मुसलमान हैं लेकिन मज़ारात पर जा कर के सजदा कर रहे हैं, अल्लाह के अलावा से मांग रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और वहाँ जो बैठे हुए हैं वो अपनी दुकान चलाने के लिए, अपने रोज़ी रोटी चलाने के लिए ये सारी हरकतें करते हैं। जानते हैं कि मज़ार में कुछ नहीं है। और कुरान पाक ने खुद कहा है, नबी करीम से ऐलान करवाया कि आप कह दीजिए कि नफ़ा नुकसान का मालिक मैं नहीं हूँ। तो इसकी वजह से फिर पहले तो तोफ़ैल के पर जाते हैं, फिर उससे मांगते हैं, फिर उसकी सजदा करते हैं, फिर उसकी इबादत करने लगते हैं, फिर अल्लाह के अलावा की इबादत शुरू हो जाती है, अल्लाह के अलावा की इबादत शुरू होती है। यहीं से शिर्क हुआ है। सारे मज़ाहिब में ये पहली पुरानी किताब आप देखेंगे, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, मूसा अलैहिस्सलाम के, सारे नबियों की पुरानी किताब देखें, उसमें खालिस तौहीद है, अल्लाह के अलावा पूजा नहीं है। लेकिन बाद के लोगों ने जब किताबें लिखी उसमें मिक्सअप कर दिया। कोई भी किताब हो दुनिया में इस्लाम के अलावा, कुरान के अलावा, उसमें मिक्सअप कर दिया। तो हमारे उस्ताद ये कहते थे कि हर आलिम को इस पर बार बार बयान करना चाहिए और इस पर यकीन दिलवाना चाहिए कि अल्लाह ही करते हैं, दूसरे नहीं करते हैं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान करवा, कुल ऐलान, आयतें तो बहुत है कि अल्लाह को पूजो, अल्लाह के अलावा
मत पूछो। आयतें तो बहुत है, लेकिन ऐलान के साथ, कुल के साथ 6 आयतें हैं, उसमें से 3 आयतें मैंने आपके पास पढ़ी है। हालांकि कुरान पाक में वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह फरमाते हैं कि मुझसे ही तुम मांगो, मैं तेरी दुआ कबूल करूँगा। फला तदू मा अल्लाहि अहदा, अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा न करो। सारी चीज़ें तो ये अगर आयतों को लोगों के सामने बार बार बयान करेंगे और ये तासुर देंगे कि सिर्फ अल्लाह की ज़ात करने वाले को और नहीं, तो इंशाअल्लाह जिस शिरक का दरवाज़ा भी बंद होगा, बिदात का दरवाज़ा होगा, कुफ्र का दरवाज़ा बंद हो और सारे दरवाजे बंद हो जाएगा, एक तौहीद परस्ती हो जाएगी इंशाअल्लाह। मैं समीरुद्दीन कासमी बोल रहा हूँ मानचेस्टर इंग्लैंड से। ये मैंने गुजारिश अर्ज कर दी जो साथियों की थी, आप हजरात भी इस पर गौर करें और आप हजरात उसको सोचें, आवाम के दरमियान इसको डालें। अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।